वर्जीनिया के सदर्न पार्ट में एक खूबसूरत टाउन है स्मिथफील्ड, जो अपनी शानदार हेरिटेज के लिए जाना जाता है। डेविड बीसन ने एक नौजवान के तौर पर शहर से दूर गांव के इलाके में प्रॉपर्टी खरीदी। उस समय मैं 23 साल का था और मैंने जमीन का एक काफी बड़ा टुकड़ा खरीद लिया था, क्योंकि तब जमीन काफी कम दाम में मिल जाया करती थी। जनरेशंस से फार्मिंग करने वाली फैमिलीज ने उस जमीन पर अपना पसीना बहाया था, जहां अब डेविड का घर है। असल में मैंने ये घर 1986 में बनाया और वहीं मेरी शादी हुई और मैंने अपना परिवार बढ़ाया। डेविड और उसकी पत्नी सैंडी जब अपने 20s में थे, तब से एक साथ रह रहे थे। ये मत सोचना कि शादी के इतने सालों बाद भी मुझे ये काम करने में मजा आता है। अब मुझे ऐसे गांव वाले से शादी करोगी तो और क्या होगा। और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। स्टीवन। हे मिस्टर एंड मिसेस बीसन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बढ़िया गाड़ी है। कैसे हो? असल में मैं कब से चलाने के इंतजार में था और अब मैं चला सकता हूँ। बहुत खुश हूँ। स्टीवन, तुम्हें लाइसेंस मिल गया, अब तुम फाइनली गाड़ी चला सकते हो। डेविड और सैंडी की एक 16 साल की बेटी है, मार्की। वो आम लड़कियों जैसी ही थी और खुश रहा करती थी। मार्की और स्टीवन साथ साथ बड़े हुए थे। मुबारक हो। थैंक यू। मैं उससे 7 साल की उम्र से जानती हूँ और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो अब देर किस बात की, चलो। ओके ओके, सी यू। स्टीवन, देखो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मेरी बस एक ही बेटी है। डैड। बिल्कुल मिस्टर बीसन। डैड। मार्की को मिलना जुलना पसंद था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करती थी, फिर वो चाहे स्कूल का दोस्त हो या कोई आस पड़ोस का दोस्त, और उसे उन सब के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। वैसे मेरे पास एक अच्छा जोक था, पर मैं तुम्हें सुनाऊंगी नहीं क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें लाइसेंस मिल गया है तो अब तुम बहुत कूल बन गए हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। सीरियसली। ठंड लग रही है? हाँ, थोड़ी सी ठंड है। मैं बस अपना जैकेट लेकर आती हूँ। मैंने कैप पहने एक बूढ़े आदमी को देखा। मैं उसे ठीक से समझा नहीं सकती, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो स्टीवन के डैड थे। पर मार्की स्टीवन के डैड से कभी नहीं मिली थी, जो कुछ साल पहले गुजर गए थे। हे, क्या देख रही हो? हे, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। सच में? मेरे ख्याल से अब हमें ऐसे चलना चाहिए। मेरी किसी बात से तुम नाराज हो क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मूड कुछ खराब है। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारे डैड की गाड़ी थी, है ना? उनके गुजरने से पहले। हाँ, क्यों? क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई कैप पहनी थी जिसके ऊपर
हौस का सिर बना हो। ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि शायद वो यही है, ये जानने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। ओके। पर तुम्हें ये कैसे पता? कहीं तुम्हें मरे हुए लोग तो नहीं दिखाई देते? शायद ऐसा ही कुछ है। जहां तक मुझे याद है मुझ में ये खूबी थी, लेकिन कभी मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। मैंने इसे समझने की कोशिश भी नहीं की थी। तो कैसा लगता है? वेल, जब मैं छोटी थी मैं अपनी ग्रैंडमदर को महसूस करती थी और वो अच्छा लगता था। लेकिन अब बात अलग है। अब मुझे दूसरी आत्माएं महसूस होती है। ओह नो, तो वो तुम्हें कभी डराती है? हाँ, कभी कभी। ये बताना मुश्किल है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अब तुम्हें लगता होगा कि शायद मैं पागल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने डैड को बहुत याद करता हूँ। उनकी कमी महसूस होती है, इसलिए सुनकर अच्छा लगा कि वो अब भी मेरे आसपास ही हैं। मुझे तसल्ली मिली क्योंकि स्टीवन को मेरी बात पर भरोसा था। उसे ऐसा नहीं लगा कि मैं पागल हूँ। थैंक्स। लेकिन ये दूसरी आत्माएं माकी के मन में डर भर रही थी, जैसे बहुत पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था। सिर्फ एक सपना था। मैंने किसी की असली आवाज सुनी जो अलमारी से आ रही थी। वो आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हों, और वो किसी आदमी की आवाज थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। समय से 16 साल की मां की अपने घर में आत्माओं की मौजूदगी महसूस कर रही थी।
मैंने एक काला साया देखा जो किसी आदमी के शेप में था। मेरे रूम में पक्का कोई था। गुड मॉर्निंग मिस्टर बीसन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ध्यान रखना अपना। हाँ? जैसे जैसे माँ की बड़ी हो रही थी, वो अपने कमरे में नहीं रहना चाहती थी। उसे बाहर के लिविंग रूम में सोफे पर वक्त बिताना ज्यादा पसंद था बजाय अपने कमरे के। हम इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। तुम्हारा यहाँ सोना मॉम और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे कमरे में बेड है, उस पर सोया करो। लेकिन डैड, वो भूत, वो लौट आए हैं और उनमें से एक कल रात मेरे कमरे में था। अपने बचपन से ही माकी ने अपने पेरेंट्स को आत्माओं के दिखने के बारे में बताया था। माकी जब 5-6 साल की थी तो वो मेरे कमरे में आई और बोली कि मेरे कमरे में भूत है। वो चीजें महसूस कर सकती थी, जैसे कोई उसके साथ था या कोई उसे देख रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके साथ वो घटनाएं बढ़ती चली गई। लेकिन उन्होंने माकी के डर को हमेशा उसका वहम कहकर टाल दिया था। बेटा, अब तुम इतनी छोटी नहीं रही कि भूत वूत की बातों से डरा करो। हमने सोचा बस ये एक दौर है। हमें लगा कि शायद वो ये सब हमारा ध्यान खींचने के लिए कर रही है। तो ये सब आखिर है क्या? तुम्हारा किसी दोस्त से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? डैड मुझसे बस यही कहते कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मेरे मन का वहम है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मॉम, माकी को घर में अकेले रहने में घबराहट होती थी। अकेली होने पर मैं हमेशा अपने किसी दोस्त को अपने घर बुला लेती थी। इससे मुझे तसल्ली मिलती थी कि कोई मेरे साथ है, क्योंकि मैं घर पर अकेली नहीं रहना चाहती थी। Unfortunately, I do. Okay, fantastic. I'm gonna go again. Do you have a thimble? Which is the favorite part of the house? The playroom, because it has all the fun to care of. Mine was the playroom. Come on, Charlotte. Into bed. My fish take naps too. I'm sure they do, sweetie, if their mommies ask them to. All right, let's go. मुझे किसी बच्चे की आत्मा के होने का एहसास हुआ। मेरा टेडी बेयर अब वहां नहीं था जहां मैंने फेंका था। वो अचानक से गायब हो गया था।
से ही माकी को अपने आसपास आत्माओं के होने का एहसास होता था। कहीं तुम्हें मरे हुए लोग तो नहीं दिखाई देते? शायद ऐसा ही कुछ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे घर में कई आत्माएं हैं। कुछ समय से आत्माओं की हलचल बढ़ गई थी। मैंने हंसी सुनी, तब मुझे महसूस हुआ कि वो किसी छोटी बच्ची की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कोई हाइड एंड सीक खेल रहा हो। माकी को लग रहा था कि आत्माओं को शांति नहीं मिली थी, जैसे बहुत पहले कुछ भयानक हुआ हो। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि आत्माओं का आना बढ़ गया था। मुझे पता नहीं था कि हो क्या रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। सब ठीक तो है ना? मॉम, आप तुम्हें क्या लगा कौन है? वो भूत, वो लौट आए हैं। पर इस बार बात अलग है। लगता है जैसे मैं उन्हें और ज्यादा महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सुनना नहीं चाहती हैं, पर यहाँ कुछ तो हुआ था, और जो भी हुआ था वो बहुत ही भयानक था। मुझे डर लगता है। ओह हनी। माकी के पेरेंट्स को आत्माओं में यकीन नहीं था। उसकी माँ को कोई जवाब नहीं सूझा। मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा था, तुमने नहीं खाया। मैं जाकर थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, हम दोनों खा लेंगे। ठीक है। हम उसकी बातें सुनते थे, पर मैं कभी समझ नहीं पाता था कि उस पर आखिर बीत क्या रही है। माकी में बहुत बदलाव आ गए थे। वो डरी हुई थी, वो खुश नहीं रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसके साथ जो हो रहा था उसकी वजह से वो काफी उलझन में थी। हालात बिगड़ते जा रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को बताना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और वो सब मेरा वहम है। मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती। उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसा मत कहो यार, हो सकता है वो समझे ही नहीं। हाँ शायद। बहुत परेशान थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरी बात भरोसा करें। काश वो समझ पाते कि मुझ पर क्या बीत रही थी। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। ओके, ये बताओ कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ? स्टीवन मुझसे सवाल पूछता कि क्या मैं उन भूतों से बात कर सकती हूँ जो मेरे घर में थे। वो उन बातों को समझता और मुझ पर भरोसा करता था। मेरे कमरे में कोई आया था और कुछ बहुत ही डरावना हुआ। मैं सच में बहुत डर गई थी। समय बीतने के साथ साथ माकी ने उन आत्माओं से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो जहां भी जाती वो आत्माएं वहां पहुंच जाती।
बेचैन आत्माएं 16 साल की माकी के इर्द गिर्द मंडराती रहती और उनमें से एक आत्मा किसी आदमी की थी। वहां मेरे आसपास कोई मौजूद था। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बालों को सहलाया था और फिर मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मैं साय को देख नहीं सकती, पर वो मुझे छू सकता है और इस बात ने मुझे डरा दिया था। उन्हीं दिनों इंग्लैंड से डेविड के कजिन्स उनसे मिलने आए, पर डेविड ने उन्हें नहीं बताया कि माकी इन दिनों किस दौर से गुजर रही थी। ये माकी का कमरा है और तुम उसी के साथ रुकोगी यहाँ। बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरे कजिन्स ने गर्मियों के महीने में काम से छुट्टी ली थी और वो दोनों यहाँ अमेरिका घूमने आए थे, तो हमने उनसे कहा कि वो हमारे घर पे आके रुक सकते हैं। बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने डैड के कजिन से पहले कभी नहीं मिली थी। तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। मार्की, घर में सबसे बड़ा बेड सिर्फ मेरे ही कमरे में था, तो डैड ने उनको मेरा कमरा दे दिया। मैं फ्रेश होके आती हूँ, ट्रिप बहुत लंबी थी। बिल्कुल, बाथरूम में टॉवल्स रखे हैं। और केनेथ, तुम कुछ लेना चाहोगे? आई होप तुम ठीक हो। तो तुम्हें वो आंट जैसा वाला कुत्ता याद है? क्या नाम था उसका? ब्यूफर्ड। तुम्हें पता है वो कुत्ता इतना ज्यादा बड़ा था कि जब मैं छोटा था तो ब्यूफर्ड को घोड़ कर उसकी सवारी करता था। हाँ, मैं हमारे करता पास था। फोटोज हैं। मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, पर क्या आप धीरे बात कर सकते हैं? मैं सोने जा रही हूँ। ओ हाँ बेटा, सॉरी सॉरी। ओके। मार्की बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, पर काश हम समझ पाते आजकल उसके साथ क्या चल रहा है। वो थोड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? सच कहूं तो हमें नहीं पता। माँ की एक टीनेजर है, उसे क्या परेशानी है जानना थोड़ा मुश्किल है। हाँ सही कहा। वो आपसे सच कह रही है। इस घर में आत्माएं हैं, वो उनकी एनर्जी महसूस कर सकती है। मुझे वो शाम अच्छे से याद है जब मेरी कजन ने हमें ये बताया कि वो भी उस नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर रही है जो माँ की करती है। क्या? तुम्हें ये कैसे पता? डेविड, बस भी करो। ग्रैंडमा, मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम, हम सबके पास ये खासियत है। तुम ये जानते हो। मेरे परिवार की सभी औरतें, खासकर जो मेरी मॉम की तरफ से हैं, उनको इन चीजों का एहसास होता था। माँ की भी महसूस कर सकती है। ये शायद हमारे खून में ही है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें महसूस कर सकती हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब समझ में आया?
बीसन परिवार के घर में आत्माएं मंडराती थीं और वो आत्माएं बेचैन थीं। जब डेविड की कजिन उसके घर रहने आई तो माकी को परेशान करने वाली डार्क एनर्जी का एहसास उसे भी हुआ। उसने बताया कि उसे कोई काला साया नजर आया और फिर वो अचानक गायब हो गया। अगले दिन जूलिया ने इस बारे में माकी से बात करने का फैसला किया। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, ऐसा कह सकती हो। मेरा यकीन मानो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। पता चला डेविड के परिवार की सभी औरतों के पास ये क्रियत है। तुम्हारी तरह मुझ में भी ये सब देख सकने की खासियत बचपन से ही है। मेरी मॉम, उनकी मॉम, हमारी फैमिली की सारी औरतों में है। सच में? डैड ने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया शायद। हो सकता है अब लेंगे। ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये परिवार में है और मैं अकेली नहीं थी। जैसे वो समझ सकती थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में क्या सहती आई हूँ। उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली और मुझे यकीन हो गया कि मैं पागल नहीं थी। अब डेविड की कजिन ने यह पक्का कर दिया कि घर में आत्माएं हैं, तो वो अपनी बेटी की इस खासियत को नहीं नकार सकता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। माकी ने जो कहा था वो सच था और मैंने उस पर यकीन। मुझे इस बात का अफसोस था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी बेटी पर शक किया। अपनी बेटी को आत्माओं से राहत दिलाने के इरादे से डेविड ने 7 सिटीज पैरानॉर्मल को अपने घर की जांच करने के लिए बुलाया। हाय, मैं स्कॉट हूँ। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और ये है शेरी। हाय। और ये सारा। हमारा मकसद उन लोगों की मदद करना है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हैं या नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। और आप क्या करती हैं? ये एक्चुअली ऐसे मामलों से जुड़े वो राज सामने लाती हैं जो कोई नहीं जानता। इसका मतलब हम दोनों साइकिक्स हैं। शेरी को क्लेयर सेंशिएंट कहा जाता है क्योंकि उनके पास अपने आसपास के माहौल से सारी जानकारी पता लगाने की कियत है। हम जिन घरों में जाते हैं वहाँ क्या हो चुका है, इसका मुझे ऐसा जाता है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेरी हमारी लीड मीडियम है और वो हमेशा से मेरी मेंटोर रही हैं। इस ग्रुप में मेरा काम होता है शेरी की हेल्प करना और उन्हें जानकारी देना। ये भी महसूस कर सकती है। हाँ, और ये खासियत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर क्यों? माँ को अपनी उस खासियत की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वो जानती थी उसे ये सब जानकारी क्यों मिल रही है। अपने घर में किसी आत्मा का एहसास होना बहुत ही डरावना होता है। आप जानते वो कौन है और क्या चाहते हैं। जैसे जैसे आप अपने माहौल को जानने की कोशिश करती हैं, आपकी ये खासियत और बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे उन आत्माओं को और महसूस करने लगते हैं, तो आप उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाते हैं। आप किसी आत्मा से जितनी बात करते हैं या उनकी मौजूदगी को जितना भांपते हैं, वो उतना ही आपसे बात करने की कोशिश करती है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तुम दोनों जाकर देखो। ओके। आमतौर पर शुरू करने से पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती। हम बिना कुछ जाने पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम पर उनका यकीन बढ़े। तो शेरी और मैं घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और अगर हमें कुछ एहसास हो तो एक दूसरे को बताते हैं।
इस जगह पर एनर्जी बहुत ज्यादा है। हॉलवे में एक जगह पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। वो बहुत ताकतवर था। हाँ, मुझे भी महसूस हुआ। मैं मार्की के कमरे में जाके देखती हूँ। अचानक शेरी को उस घटना की झलक दिखाई देती है जो घर बनने से काफी समय पहले घटी थी। सैरा को भी इसका एहसास हुआ। मैं मार्की के कमरे में जाके देखती हूँ। जब दोनों साइकिक्स बीसन्स के घर में मौजूद आत्माओं की जांच कर रही थीं, तो शेरी को उस जगह पर हुई एक पुरानी घटना नजर आई। मुझे एक छोटी बच्ची की एनर्जी महसूस हुई। मैं उसके खिलखिलाने की आवाज सुन पा रही थी। और जब आप दौड़ते हैं तो जिस तरह हवा में आपके बाल लहराते हैं, मुझे उसका भी एहसास हुआ था। और फिर उसके डर का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उनके साथ ही सैरा को भी मां की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे मैं कहीं फंस गई हूँ और मैं बहुत ही डर गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझ पर काबू कर लिया। क्या हुआ? वो एनर्जी, ये उसे झेल नहीं पाई। इसे खुली हवा में ले जाना होगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। अब बताओ वहां क्या हुआ? मुझे एक आदमी का साया महसूस हुआ और फिर अचानक ही बहुत ज्यादा दुख और बेचैनी का एहसास हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगता आ रहा है। ये आत्मा किसकी है? मैं उस वक्त पूरी तरह श्योर नहीं थी कि वो कोई आत्मा है या नहीं। मुझे लगा कि वो किसी का साया था। तुम्हें कुछ पता चला? हाँ बिल्कुल। जब मैं हॉलवे में थी कुछ नजर आया। उस घर में एक बाप और उसकी बेटी की आत्माएं थी। वो आदमी एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी बेटी हंसती खिलखिलाती दौड़ती हुई बाहर खेतों में आ गई। उस दिन घोड़ा कुछ गुस्से में था। और घोड़े ने उस बच्चे को रौंद दिया। उसकी बेटी ने उसकी गोदी में दम तोड़ दिया।
वो बच्ची दूसरी दुनिया में जाने से घबरा रही है। हमें उसे भेजना होगा। जब तक वो नहीं जाती, उसके बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है। उस आदमी को अफसोस है कि उसकी बेटी उसकी वजह से मर गई। वो दूसरी दुनिया में जा चुका था, पर अपनी बेटी को साथ ले जाने की कोशिश में वो बार बार लौटा था। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बोलो? मैं मदद कर सकती हूँ। शायद मैं उसे दूसरी दुनिया में भेज सकूं। दूसरी दुनिया में जाने के लिए पहले शेरी को उस बच्ची के डर को खत्म करना होगा। वो उस सफेद चमकदार रोशनी से डर रही थी। बहुत सी आत्माएं जो दूसरी दुनिया में नहीं जाती, वो रोशनी से डरती हैं। अगर उन्हें रोशनी के बारे में कुछ पता ना हो तो डर तो लगेगा ही। किसी आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए उन्हें समझाना पड़ता है कि दुनिया के उस तरफ है क्या। मैं उस बच्ची को बता रही थी कि दूसरी तरफ उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं। डरो मत, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शरी ने उस बच्ची को दूसरी दुनिया में भेजा, सब सही लगने लगा। माहौल में शांति छा गई, जैसे कि वो सारी एनर्जी जो मेरे घर में बस रही थी, वो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब माँ की अपनी उस खासियत को अपना चुकी है। मुझे अब भी साए नजर आते हैं, पर अब मैं उनसे डरती नहीं हूँ। मुझे उनका सामना करना आ गया है। जिन पेरेंट्स के बच्चे ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे की बात सुने और उनकी मदद करें। मैं खुश हूं कि मैंने ये कदम उठाया और मुझे खुशकिस्मती से स्कॉट और उनके ग्रुप का साथ मिला। मैं बहुत खुश थी कि कुछ समय के लिए मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई। मैं सोच रही थी क्यों ना इस वीकेंड तुम्हारे दोस्तों को लंच पर बुलाया जाए। तुम लोग क्या कहते हो? बहुत मजा आएगा। हाँ। सब साथ में खाएंगे और मस्ती करेंगे। हाँ। तुम स्टीवन और अपने कुछ और दोस्तों को बुला सकती हो। और हॉट डॉग्स बनाएंगे और हैमबर्गर्स और फ्रिस्बी और भी बहुत कुछ बनाएंगे। हम पाई भी बनाएंगे। तुम बताओ कौन सी पाई बनाएंगे? पम्पकिन पाई। वो तो मुझे भी पसंद है। हाँ। जहाँ तक बात उस बच्चे उसके डैड की आत्माओं की है, तो माँ की को उम्मीद है अब वो शांत होंगी। शरी ने मुझे बताया कि वो मेरी बेड ले गई थी। ये जानकर मुझे बहुत सुकून मिला कि वो उस लड़की के साथ था। मुझे लगा अगर वो मेरा कुछ ले जाना चाहती है तो ले जा सकती थी।